अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के दंगल में अब हर रोज नया एंगल सामने आ रहा है। इस रण में उम्मीदवारों के चयन और चेहरों ने उपचुनाव को और चौकल्लस वाला बना दिया है, क्योंकि यहाँ सभी सियासी दलों के जज्बातों ने एक ही जाति के उम्मीदवारों के लिए जोर मारा है और यहाँ सभी खेल रहे पासी पासी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पासी वोटों को अपने पाले में बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सपा यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उछालकर माहौल बदलने की कोशिश जरूर कर रही है। बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 4 जून को पार्लियामेंट का चुनाव का नतीजा आया, जिस नतीजे ने सारे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव के परिणाम के बाद से अखिलेश यादव प्रशासन पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकते। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी खेमे की, तो तमाम किस्सा और कयासों के बीच बीजेपी ने भी पासी समाज के ही चेहरे चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। अपने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ को टिकट देने के बजाय बीजेपी ने आखिरी दौर में चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चंद्रभान इससे पहले रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। यहां खुद सीएम योगी से लेकर मंत्रियों की टीम भी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए मिशन मिल्कीपुर में जुटी है। विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का 5 फरवरी को लोग यहां मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, जनता उनके साथ है और उसके आधार पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। पूर्व के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। मिल्कीपुर की सियासी बिसात पर बसपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई में आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर के एक दांव ने सपा को टेंशन दे दी है। दरअसल चंद्रशेखर की पार्टी ने यहां से सपा के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है। गजब बात यह है कि सपा का अहम चेहरा रहे सूरज भी पासी समाज से ही आते हैं और सूरज का दावा ये कि वो ही असली पासी हैं। बहरहाल करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोटर वाली मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,30,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं, तो वहीं 55,000 यादव, 30,000 से ज्यादा मुस्लिम, करीब 60,000 ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय और 50,000 से अधिक कोरी, चौरसिया, पाल, मौर्य वोटर हैं। ऐसे में मिल्कीपुर के त्रिकोणीय दंगल में अब तीनों उम्मीदवार ही पासी समाज से हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सबके उम्मीदवार पासी, कौन बदल पाएगा बाजी?